दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल जय हिंद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द एटीट्यूड ऑफ लाइफ। दोस्तों, हम सब अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमें बिल गेट्स की तरह सफलता प्राप्त हो, या हम थॉमस एडिसन या आइंस्टाइन की तरह वैज्ञानिक बन जाएं, या माइकल जॉर्डन की तरह दुनिया के जाने माने खिलाड़ी बन जाएं, सचिन तेंदुलकर बन जाएं। और हम अक्सर सोचते हैं कि क्या इसके पीछे कोई 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 गुरु मंत्र होता है, कोई सक्सेस फार्मूला होता है, या इन लोगों के पास क्या अलादीन का कोई चिराग होता है जिससे ये इतने ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं। और आम 99.9% लोग अपना साधारण जीवन जी करके इस दुनिया से चले जाते हैं, उनको उस तरह की कामयाबी नहीं मिलती। तो चलिए एक किस्से से शुरू करते हैं। बात लगभग 50 साल पुरानी है, 1970 की है। 3 नौजवान थे, उनके दिमाग में एक विचार आया। उन्हें लगा कि ये विचार बहुत कामयाबी हमें दिलाएगा। उन्होंने एक कंपनी बनाई, ट्रेफ ओ डाटा कंपनी का नाम था, ट्रेफ ओ डाटा। उन 3 नौजवानों में से एक नौजवान ऐसा था जो कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ चुका था। मतलब तीनों ने जब वो कंपनी बनाई तो उस कंपनी का काम था कि सड़क पे वो एक मजबूत सी रबड़ की ट्यूब बिछा देते थे और उसको तारों से एक कंप्यूटर से जोड़ देते थे। दिन भर जो वाहन उस ट्यूब के ऊपर से गुजरते, उनका वजन के हिसाब से पता लग जाता कि कितने ट्रक, कितनी कार, कितनी मोटरसाइकिल उस पे से गुजरी हैं, और वो डाटा इकट्ठा हो जाता। और वो काफ़ी कंपनियां जिनको इस तरह के डाटा की आवश्यकता होती है वो उनसे खरीदती। कंपनी कुछ समय के लिए चली, लेकिन कुछ खास सफलता हासिल नहीं हुई। हाँ, ऐसा भी नहीं हुआ कि कंपनी में घाटा आ गया हो, घाटा भी नहीं हुआ, लेकिन जो लाभ हो रहा था उससे ये तीनों नाखुश थे। फिर उन्होंने सोचा कि हम ये अपना समय शायद बर्बाद कर रहे हैं, और वो कंपनी बंद कर दी गई। उसके बाद उनमें से 2 नौजवानों ने एक कंपनी और खोली, और उनमें 2 नौजवानों में एक नौजवान वो था जो, जैसा मैंने पहले बताया, कि वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई को अधूरी छोड़ करके अपना व्यवसाय करने लग गया था। तो दोनों ने जब कंपनी खोली और एक प्रोडक्ट को बनाया, और ऐसा शानदार प्रोडक्ट बनाया कि जिसको दुनिया में आज हम सब इस्तेमाल करते हैं। कंपनी का नाम था माइक्रोसॉफ्ट। जी हाँ, और वो जो 2 नौजवान थे उनका नाम था बिल गेट्स और पॉल एलन। तो बिल गेट्स से जब ये बात पूछी गई कि आपकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बहुत कामयाब रही है और आपने इतना अभूतपूर्व धन कमाया, और इससे पहले की जो कंपनी थी वो कुछ खास कर नहीं पाई, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे जो आपकी असफलता इससे पहले हुई। तो बिल गेट्स कहते हैं कि अगर वो पहले की कंपनी हमने ना बनाई होती तो हम माइक्रोसॉफ्ट को इतना कामयाब कंपनी नहीं बना सकते थे, क्योंकि जो हमने गलतियां ट्रेफो डाटा कंपनी में की, जिन गलतियों की वजह से हमें नुकसान हुआ, हमारी कामयाबी नहीं मिली, उन गलतियों से हमने सबक लिया और उनको सुधारा, और उस सुधार करने के बाद हमने ये नई कंपनी बनाई। तो इस कंपनी की कामयाबी की बुनियाद में कहीं ना कहीं वो जो विफलता थी, जो असफलता थी, जो नाकामयाबी थी ट्रेफो डाटा की, वो है। अगर वो बुनियाद नहीं होती तो माइक्रोसॉफ्ट भी इतना कामयाब कंपनी नहीं बनता। एक वैज्ञानिक थॉमस एडिसन हुए हैं। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा आविष्कार किसी ने किए हैं तो उस वैज्ञानिक का नाम है थॉमस एडिसन। जी हाँ, ये जो हम बल्ब इस्तेमाल करते हैं ये भी थॉमस एडिसन का आविष्कार है। तो थॉमस एडिसन प्रसिद्ध थे आविष्कार करने के लिए, और उनकी जो आविष्कार करने की जो अप्रोच थी उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल अप्रोच टू
इंटेंशनल इन्वेंशन, यानी वो एक संकल्प ले लेते थे, तय कर लेते थे कि मुझे इस बल्ब बनाना है, और फिर सीढ़ी दर सीढ़ी, कदम दर कदम अपने उस आविष्कार की ओर बढ़ते थे। जब वो बल्ब बनाने के लिए शुरू हुए तो सबसे पहले उन्होंने एक योजना बनाई, और उस योजना के आधार पे उन्होंने एक प्रयोग किया। बल्ब चला करके देखा, बल्ब नहीं जला। उस योजना में बल्ब क्यों नहीं जला, उन्होंने उसका एक तरह से स्टडी किया, पोस्टमार्टम टाइप का, कि क्या कारण था ये बल्ब नहीं जला। और जो उनको कारण समझ में आए, उन कारणों को, उन गलतियों को सुधारते हुए उन्होंने एक और प्रयोग किया, वो भी नाकामयाब रहा। ऐसे 1000 प्रयोग वो करते चले गए, और हर प्रयोग नाकामयाब होता। लेकिन 1000 के बाद जब 1001वां प्रयोग हुआ तो बल्ब चल उठा। तो उनसे भी पत्रकारों ने पूछा कि थॉमस एडिसन साहब, बहुत असफलता आपने देखी। तो थॉमस एडिसन कहते हैं, आप गलत कह रहे हैं, मैंने असफलता नहीं देखी। मैंने वो 1000 प्रयोग जो मेरे सफल नहीं हुए, उसने मेरे को सिखाया कि कौन कौन से तरीके ऐसे हैं जिससे बल्ब नहीं जल सकता। मैंने अपने हर प्रयोग से कुछ ना कुछ सीखा, कुछ ना कुछ पाया। और अगर मैं हर प्रयोग से कुछ सीखता नहीं, सबक नहीं लेता, कुछ ज्ञान नहीं लेता, जो ज्ञान पाया मैंने, तो आज ये बल्ब जल नहीं रहा होता। माइकल जॉर्डन, उससे महान खिलाड़ी शायद इस दुनिया में अब तक के इतिहास में तो नहीं हुआ। हाईएस्ट पेड प्लेयर उसको बोलते हैं, बास्केटबॉल का सबसे बड़ा प्लेयर है दुनिया का। नाइकी और तमाम लोग, जूते वाले या और भी, वो चाहते हैं कि हमारे एडवर्टाइजमेंट में माइकल जॉर्डन आ जाए, और उनको मुंह मांगी रकम देने को तैयार रहते हैं। माइकल जॉर्डन जो है, उन्होंने अपने जीवन में 3000 शॉट मिस किए, 300 गेम उन्होंने हारी। और वो बताते हैं कि 26 बार ऐसा हुआ कि एक चांस दिया जाता है कि अगर आप ये गोल कर देंगे तो आपको, आपकी टीम को जीता हुआ माना जाएगा। तो जब वो चांस उनकी टीम को मिलता तो 26 बार ऐसा हुआ कि उन्होंने वो गेंद, टीम ने माइकल जॉर्डन को दे दी, और माइकल जॉर्डन से उम्मीद की कि ये गोल दागेंगे और टीम जीत जाएगी। लेकिन 26 बार उनके जीवन में ऐसा हुआ कि वो सिंपल जो शॉट था वो भी मिस कर गए, और उसकी वजह से टीम हार गई। लेकिन माइकल जॉर्डन कहते हैं, मेरी सफलता के पीछे ये सारी असफलताएं थी। इन सभी असफलताओं ने मुझे कुछ सबक सिखाया, और उस सबक को सीख करके मैं बेहतर और बेहतर और बेहतर खिलाड़ी बनता चला गया। तो हमारे यहाँ जो सामाजिक माहौल है, उसमें असफल होना, फेलियर होना, उसको बहुत बुरा माना जाता है। हमारे एक मित्र हैं, उनके पिताजी इंश्योरेंस का काम करते थे, अच्छा कमाते थे, लेकिन उन्होंने सपना लिया कि मेरे बेटे को मैंने बिजनेसमैन बनाना है। और जैसे ही कॉलेज फिनिश किया हमारे दोस्त ने, तो उन्होंने कुछ पैसा अपने बेटे को दिया और कहा बिजनेस करो। तो हमारे उस मित्र ने बिजनेस किया। साल भर बाद जब हिसाब किया गया तो ये पाया कि उसमें 86,000 रुपये का घाटा है। अब हमारे दोस्त के पिता को, ये पुरानी बात है, गुस्सा आ गया, और उन्होंने एक कान खींच करके एक तमाचा उसके गाल पे लगाया, और उन्होंने कहा कि बेटा, आप बिजनेस नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की नहीं है बिजनेस करना, तुम इंश्योरेंस ही करो, क्योंकि इसमें कोई घाटा नहीं होता। तो एक जो माहौल हमारे समाज में बना दिया जाता है, जिसमें असफल होना, उसको एक गुनाह, एक पाप, एक बहुत गंदी दृष्टि से देखा जाता है।
जिन समाजों में असफलता को सफलता की सीढ़ी माना जाता है, जैसे चर्चिल जो बहुत महान प्रधानमंत्री हुए इंग्लैंड के, वो कहते थे कि फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस, यानी असफलताएं सीढ़ी हैं सफलता की। असफलताओं पे एक एक सीढ़ी चढ़ करके हम सफलता की ओर जाते हैं। तो ये जो असफलता का डर है, ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादातर इंसानों को कुछ जोखिम उठाने नहीं देता। और कहते हैं नो गट्स नो ग्लोरी, डर के आगे जीत है। अगर आप जोखिम नहीं उठाएंगे तो कुछ खास, कुछ बड़ा, कुछ अभूतपूर्व वो नहीं करे आएंगे, फिर आप साधारण जीवन जिएंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन से किसी ने एक बार पूछा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी, पागलपन की परिभाषा क्या है? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि पागलपन की परिभाषा ये है कि एक ही काम को बार बार उसी तरीके से करना और फिर ये उम्मीद करना कि अब की बार परिणाम अलग आएगा, अच्छा आएगा। अगर आप उस काम को बार बार उसी तरीके से कर रहे हैं तो परिणाम भी बार बार वही आएगा, कुछ उससे हटके, कुछ उससे अलग नहीं आएगा। तो आपको प्रयोग करने पड़ेंगे जीवन में। और उसके लिए एक वैज्ञानिक फार्मूला है जिसको PDCA बोला जाता है, प्लान डू चेक एक्ट। यानी पहले आप योजना बनाएं, फिर उस योजना को डू करें यानी कार्यान्वित करें, फिर उसका रिजल्ट्स को चेक करें कि परिणाम ठीक आया नहीं आया। अगर ठीक नहीं आया तो उस पर एक्शन लें, सोचें कि क्या कारण था कि ये परिणाम अच्छा नहीं रहा, और जो आपको कारण समझ के आए उस हिसाब से फिर आप एक नई योजना बनाएं। और ये PDCA साइकिल चलती रहेगी बार बार। जो लोग अपने जीवन में जोखिम उठाते हैं और ये जो PDCA, प्लान डू चेक एक्ट के मार्ग पर चलते हैं, वो 99% कामयाब होके रहते हैं। सिकंदर महान के गुरु थे अरिस्टोटल। अरिस्टोटल से जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पूछा कि गुरुजी, मैं विश्व विजेता बनना चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश है, मेरी एम्बिशन है, मेरे को आप गुरु मंत्र दीजिए। तो अरिस्टोटल ने जो सिकंदर महान को गुरु मंत्र दिया वो ये था कि इफ यू कंक्वर योर फियर्स यू कैन कंक्वर द वर्ल्ड। अगर आप अपने डर पे नियंत्रण कर सकते हो, अपने डर पे विजय प्राप्त कर सकते हो, तो विश्व विजेता बनने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। और अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा विश्व विजेता माना जाता है, क्योंकि उसने अपने डर पे काबू पा लिया। सैकड़ों युद्ध लड़े और हर युद्ध में वो सबसे आगे निकल जाता था। जहां तीर चल रहे होते थे, भाले चल रहे होते थे, तलवारें चल रही होती थी, रथ दौड़ते सामने आ रहे होते थे, घोड़े दौड़ते हुए आ रहे थे जो कुचल सकते थे, लेकिन वो कभी डरा नहीं। उस जैसा निडर कोई पैदा नहीं हुआ और उस जैसा विश्व विजेता भी इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। और आखिर में उसकी मौत किसी युद्ध में नहीं हुई, किसी बुखार के चलते कोई इन्फेक्शन उसको हुआ जिसकी वजह से उसको फीवर हुआ और सेप्टिसीमिया हो गया वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, अगर हमें कामयाब होना है, असाधारण सफलता हमने हासिल करनी है, तो उसके लिए हमें असाधारण मार्ग का अपनाना पड़ेगा। ये जोखिम उठाने का डर है, ये समझ लीजिए कि PDCA एक अलादीन का चिराग है, लेकिन उस अलादीन के चिराग के चारों ओर एक विशेला कोबरा, एक विशेला नाग फन उठा करके बैठा हुआ है, और उस नाग का नाम है डर। जिस दिन हम उस नाग के फन को कुचल देंगे, डर को अपने दिल से, दिमाग से बाहर कर देंगे, उसी दिन हम कामयाबी के
मार्ग पर सरपट तोड़ने शुरू हो जाएंगे। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतनी लंबी वीडियो आपने मेरी देखी, सुनी, और आपसे अनुरोध करूँगा कि ख़ास तौर पे वो नौजवान जो नया बिजनेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं, या वो विद्यार्थी जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा में अभ्यर्थी बनने जा रहे हैं, किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कैंडिडेट बनने जा रहे हैं, उनको मेरा ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मुझे लगता है कि इसको सुन करके उनको कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा, उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। तो वंदे मातरम, जय हिंद।